हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि किस तरह से अनुज अनुपमा के साथ उसी पर सब इल्ज़ाम लगा रहा है कि आज जो मेरी मेरी बेटी मरी है वो तुम्हारे और मेरी वजह से मरी, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था और तुम्हारे पीछे आ रहा था और अपनी बेटी को छोड़ रहा था। तुमने तो कसम भी दी थी कि मैं आपके ज़िंदगी में नहीं रहूँगी, तो फिर क्यों आई थी? तुम तो जानती थी ना कि आदिया नहीं पसंद करती है तुमको, तो तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आई? और ये सब सुनकर बनराज बा और वहाँ जितने थे सभी हैरान हो जाते हैं कि आद्या नहीं रही, आद्या मर चुकी है। बार बार अनुज वो बोल रहा होता है, लेकिन अनुपमा इस बात पर विश्वास नहीं रखती है कि आद्या नहीं है। वो एक माँ की सोच है और माँ समझती है कि अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन अनुज यहाँ अनुपमा का एक नहीं सुनता। अनुपमा कितनी भी बोले वो अनुपमा पर सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नहीं रही, तुम सब जानती थी, तुम तो सब दूसरे को समझाती हो, तुम क्यों नहीं समझी थी? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। आज मेरी बेटी मेरे पास रहती, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहती तो मैं तुमको लाने नहीं आता, तो आज मेरी बेटी मेरे पास रहती। इस तरह से अनुपमा पे जो आज अनुज इल्ज़ाम लगा रहा था, एकदम से सही में वो समझने लायक नहीं था, क्योंकि वो बार बार अपनी बेटी की वो नाराज़गी, चाहे बेटी की जाने का वजह सब अनुपमा पे जो डालता है। बेचारी अनुपमा जिस तरह से वो सुन रही होगी, वही समझ रही होगी कि जिससे वो इतना प्यार करती है, जिसके लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है, वही लोग आकर उसके सामने खड़े हो जाते एक दुश्मन के जैसे। और यहाँ बनराज सुन के एकदम से ये हो जाता है कि मैं जानता हूँ कि अपने औलाद का खोने का गम क्या है। यहाँ पर तोसू बोलता है, इन्हें क्या मालूम है, ये तो अपने सगे की नहीं हुई, सगे औलाद की एडॉप्टेड की क्या होंगी। इस तरह से सभी को मौका मिल जाता है अनुपमा पर बरसने का, अनुपमा को इल्ज़ाम लगाने का। यहाँ अनुज ही नहीं छोड़ा अनुपमा को, तो दूसरे बाकी क्या ही कर सकते हैं। ये सब अनुपमा सुन के उसके मानो धरती तले ज़मीन खिसक गई हो। जिस तरह से अनुज उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था, आद्या का मरने का सारा दोष अनुज अनुपमा पर दे रहा होता है, रोते रोते वहीं सो जाता है। फिर भी अनुपमा अनुज को संभालने की कोशिश करती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज को ये सब बर्दाश्त नहीं है। अनुपमा से इतना नफरत करता है कि उसको अपने सामने देखना तक नहीं चाहता, उसको दूर हटाता है। और यहाँ बनराज आकर उसको पकड़ के उसको संभालता है और ये समझता और सॉरी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था आद्या के बारे में, अनुज सॉरी। और यहाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। यहाँ अनुपमा बार बार फिर भी बोल रही है कि नहीं अनुज, ऐसा कुछ नहीं है, आद्या को कुछ नहीं हुआ, छोटी हमारी है, हमारे पास है, यही है, हम लोग ढूंढ लेंगे। और ये सब किंजल और टीटू दोनों देख रहे होते हैं, बेचारे बेबस होते हैं। ये दोनों भी अपनी मम्मी के सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। वो लोग जानते हैं कि मम्मी का कोई दोस्त नहीं है। यहाँ अनुपमा बार बार बोल रही है कि मेरी बेटी जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अनुज बोलता है तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी मर गई है तो वापस कैसे आ सकती है, वो मर गई है, मर गई है, बार बार वो बोल रहा होता है। यहाँ पर सभी अनुपमा पे जब चढ़ जाते हैं, यहाँ पर किंजल सबको बोलती है तुम लोग तो प्लीज़ मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा। जैसे तोसू और पाखी को तो मौका मिल गया होता है, यहाँ नूर और बनराज को भी मौका मिल जाता है कि तुमको मैंने पहले ही बोला था कि पीछे जो चला गया उसको मुड़ कर मत देखो, और तुमने देखा, देखो जहाँ अनुपमा रहेगी वहाँ दुख मुसीबत सब साथ लेकर आती है। अपने तो ठीक रहती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग बहुत दुखी और परेशान, यहाँ तक कि मर भी जाते हैं। इसीलिए तुम इससे दूर रहते तो सही रहता अनुज, तुम इसके अनुपमा के साथ ही क्यों रहे। यहाँ पर पाखी तो सब बोल रहे होते हैं अपनी सगी की बेटे की नहीं, हमारी कितनी परवाह करती है, कुछ नहीं करती है। यहाँ हमारा कुत्तों को प्यार कर लेगी लेकिन हमें नहीं प्यार करेगी। अरे अपने बच्चे भी देखिए कैसे हैं, अपना गिरबान नहीं झांकते। यही है किंजल बोलती है तुम लोग किस तरह के औलाद हो, तुम लोग कभी अपने आप पे झांको। यहाँ टीटू भी वही समर्थ करता है कि तोसू और पाखी को सुनाता है कि तुम लोग तो बदतमीज हो, अपने आप को तो संभाल नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, दूसरे के बारे में इल्ज़ाम क्यों लगाना। यहाँ अनुपमा चुपचाप सुनती है, वो किसी का बात से कोई परवाह नहीं पड़ता अनुपमा को, लेकिन जो अनुज कर रहा, अनुज बोल रहा, उससे वो बहुत टूट चुकी है। यहाँ पर किंजल सबको जवाब देती है कि तुम लोग जिस तरह की बातें कर रहे हो तुम लोग उसके लायक नहीं हो। यहाँ बनराज आके बोलता है तुम माँ बनने के लायक नहीं हो, माँ कहलाने के लायक नहीं हो, यहाँ तक कि अपने नाम से अनुपमा भी हटा दो, तुम उसके लायक नहीं हो। ना अनुपमा बोलती है मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कैसी माँ हूँ कैसी नहीं, और आपकी बातों का तो कुछ नहीं है। यहाँ अनुज को बोलती है कुछ नहीं हुआ अनुज, हम लोग आद्या हमारे पास है, छोटी हमारे पास है, समझ। यहाँ अनुज कुछ नहीं समझना। यहाँ अनुज अनुपमा को ऐसे
छिटकार कर निकल जाता है आगे। और यहाँ वनराज बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि तुम श्रुति को जो दुख दे रही हो, तुम और अनुज कभी खुश नहीं होंगे। ये बददुआ दिया था वनराज, जो कि वनराज ही याद दिलाता है अनुपमा को। अनुपमा चुपचाप सुन रही होती है और वहीं से सब आ जाते, टीटू और किंजल आते हैं अनुपमा को संभालने के लिए, समझाने के लिए, सपोर्ट के लिए। वहाँ पर वनराज उन लोग को डांट के अंदर लेके चल जाता है। उन लोग का मजबूरी है चल सुनने का। यहाँ अनुपमा टूट चुकी होती है, पूरी तरह से रोती है। ये जो दिन आता है ना किसी भी औरत के सामने कि जिसके लिए आप इतना करें वही इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा दे, तो कैसा लगता है। और ये है अंकुश और बरखा भैया भाभी अनुज के, जो कि जो षड्यंत्र रचे हैं। यहाँ अनुपमा को अचानक देखकर ये लोग भी बौखला गए हैं कि अब क्या करेगी अनुपमा, हमें ढूंढ ली तो अनुज को भी ढूंढ लेगी। और ये लोग अनुज के साथ धोखे से जो साइन करा के सारे प्रॉपर्टी सारे बिजनेस अपने नाम करके रखे हुए हैं, यहाँ तक कि अनुज को गलत दवा देकर उसको पागल भी किए हैं और अनुज को आश्रम तक वही छोड़ा। यहाँ पर मीनू का पहला दिन होता है और सीनियर आकर इन लोग मीनू को तंग करते हैं इंट्रो के नाम पर रैगिंग करने के लिए। तब तक आ जाता है वहाँ समर नहीं सागर, और आकर यहाँ मीनू को बचाता है, बताता है कि यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो मेरे पापा है। तरह से वो लोग सुन के वहाँ से डर के निकल जाते हैं। यहाँ जिस तरह से सागर मीनू को प्रोटेक्ट करता, मीनू तो पहले समझ नहीं पाती, फिर समझती है तो थैंक यू बोलती है और समझ जाती है। और वो लोग वहाँ से जो उसके परेशान करने के लिए आए हुए थे सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ पूछती है मीनू तुम क्यों आए हो यहाँ पर, कैसे आए। यहाँ सागर तो मीनू का पीछा कर रहा, मीनू से प्यार कर रहा, मीनू को अभी ये खबर ही नहीं है। यहाँ वनराज परेशान है कि आज तक अनुज को कभी खुशी नहीं मिला। अपने माँ बाप उसको छोड़ दिए, जो माँ बाप उसको एक्सेप्ट किए थे वो भी चले जाते हैं छोड़कर। शादी करता है तो यहाँ पर अपने बच्चे को अडॉप्ट करता है, वो भी बच्चा नहीं रहता है, वो कभी सुख नहीं पाए। कभी अनुपमा से अगर दूर रहता तो आज उसका परिवार होता। इस तरह से अनुज के बारे में बात करता, सहानुभूति दिखाता। तब यहाँ पाखी और तोसू बोलते हैं कि पापा जो है सो है, बड़ी जो तकलीफ में हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आज जो किए हरकत है यहाँ हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ से बड़ी को हटाना होगा, यहाँ पर नहीं रखना होगा। वो जहाँ रहे यहाँ भैया भाभी वो लोग रखे, वो लोग को रखे थे। यहाँ पर किंजल बोलती तुमको भी तो रखे थे, तुम क्यों नहीं रख लेती हो। फिर भी यहाँ वनराज बोलता है हाँ मुझे कुछ करना होगा, मैंने सोचा है कुछ करूँगा, आशा भवन को ही यहाँ से हटाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर किंजल बोलती है अब क्या करने वाले पापा, तो वो नहीं बताता है। और यहाँ पाखी है तो बोलते हैं कि हाँ यहाँ से हटाइए, नहीं तो हमारे बच्चों के लिए तकलीफ हो जाएगी। यहाँ पर बाप बहुत दुखी है कि बाबूजी आकर रहेंगे, कहीं बाबूजी के साथ भी कुछ ना कर ले। इस तरह से अपने बारे में बात कर रहे होते हैं कि अनुज से इन लोग को इतना डर लग रहा है कि अनुज कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लोग अनुज का दिल की बात नहीं समझे कि अनुज पर क्या बीत रहा होता है, जो कि टीटू और किंजल समझ सकते हैं। और यहाँ वनराज कुछ करेगा ये अंदेशा आ जाता है किंजल और टीटू को। बाहर बालकनी में खड़ा होता है वनराज और देखता है मीनू को सागर के साथ आते हुए देख लेता है। एकदम से वो गुस्से में भर जाता है। मीनू को तो पता भी नहीं है कि उसके मामा उसको देख रहे होते। मीनू आराम से आ रही होती है। यहाँ वनराज देखते हैं कि यहाँ अनुपमा जो टूट चुकी है, अनुज के इल्ज़ाम का जो बरसात किया अनुज, अब क्या करेगी अनुपमा, आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।